हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जब से सीटेट की प्रोविज़न आंसर की आई हुई है तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स को मैंने नोट किया हुआ है और उन कमेंट्स के आपको वन बाय वन आंसर मिलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया है या फिर आपको लग रहा है कि इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो आफ्टर सीटेट आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, हम बात करने वाले हैं इस बार सीटेट में नॉर्मलाइजेशन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन भी स्टूडेंट्स का 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक रहा है तो क्या उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, या फिर ना ही इंक्रीज होंगे और ना ही डिक्रीज होंगे, एज इट इज़ उतने ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में अपकमिंग सीटेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस एंड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आप भी अपडेटेड रहते ही होंगे, न्यूज़ आप लोग सुनते होंगे, तो आपने इस बार देखा होगा केवीएस और एनवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें स्पेशल एजुकेटर टीचर की पोस्ट भी आएंगी अब। ठीक है, ये नोटिस आपने भी पढ़ा होगा, तो ये न्यूज़ चल रही है। जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं उनकी पोस्ट भी केवीएस और एनवीएस में आने वाली हैं। साथ में अगर हम DSSB की बात करें, जो दिल्ली में होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। DSSB एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्या होता है कि अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दिल्ली में ही टीचर बनते हैं। ठीक है, तो DSSB में भी इस बार स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, साथ में DSSB में तो TGT, PGT, PRT सभी की आती हैं। तो आप इन सारे ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकते हैं। अगर हम DSSB की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ये एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, और आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो DSSB का एग्ज़ाम होता है ये हमेशा गर्मियों में होता है। ठीक है, और अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है। सो दैट अभी जो एग्जामिनेशन है वो आपका कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन आज तक तो सीटेट में कभी नहीं लगा है। इससे पहले भी सीटेट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था, बट नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा था। ठीक है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई न्यूज़ नहीं आती है। अगर मैं चाहूँ तो आपको अपने मन से बोल सकती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा और आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। खाली झूठी होप देने से अच्छा है मैं आपको सही चीज़ बताऊं। तो देखिए, जब तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आती है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल ही जाएगा, और अगर कोई पब्लिक नोटिस आता है तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, साथ में जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का वेट सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं जिनका 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जनरल कैटेगरी से हैं, उनके 89 या फिर 88 मार्क्स आते हैं, तो देखिए 89 आ रहे हैं मीन्स उनको क्वालिफाई होने के लिए 1 नंबर और चाहिए। अगर 88 आ रहे हैं तो उन्हें क्वालिफाई होने के लिए 2 नंबर और चाहिए। तो ऐसे लोग जो है नॉर्मलाइजेशन का वेट करते हैं, और आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और उसके पीछे एक लॉजिक वाला रीज़न है, ये आप खुद से सोच लीजिएगा। सबसे पहला रीज़न ये है, अभी क्वेश्चन चैलेंज वाली प्रोसेस वहाँ चल रही है। ठीक है, और अगर उन्हें सही लगता है तो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है उन क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन में भी मार्क्स मिला तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, और ये 1 नंबर उन्हीं स्टूडेंट्स का बढ़ेगा जिनका उस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है, आपने अपनी आंसर की मैच करी होगी, और ये हो ही जाता है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 300 क्वेश्चन रहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके, तो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। हो सकता है आपने सही किया हो और आपने गलत मैच कर लिया हो, इस तरह से। ठीक है, तीसरा रीज़न भी मैंने आपको बताया था, बोनस अंक। ठीक है, इस बार बोनस नंबर भी मिलने वाले हैं। बहुत सारे शिफ्ट में ये देखा गया था कि आंसर की में 9 ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
जिसकी भी आंसर की में 9 ऑप्शन दिया है मीन्स उनको 1 नंबर बोनस के तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा, किसी की आंसर की में एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक 1 और 4 ऑप्शन दिया है एक क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 4 टिक किया है या 1 टिक किया है, कुछ भी टिक किया है तो आपको 1 नंबर यहाँ भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर तो आपको बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बट आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 3, 4 या 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो फिर अलग है, बट नॉर्मलाइजेशन की अपडेट अभी तक बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बिकॉज जो सीटेट का एग्जामिनेशन है ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका सीटेट नहीं हुआ है ना, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यूपी टेट दे सकते हैं। ठीक है, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, तो यूपी टेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब तीसरा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप लोग DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप NIOS की बुक्स पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और DSSB कोई सीटेट के जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 महीना पढ़ के पास हो जाएंगे। आप देखिएगा, DSSB का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट सिलेबस है और उसके लिए NIOS की बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। साथ में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो ओनली DSSB ही नहीं बल्कि सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और आप चाहें तो मॉक्स भी लगा सकते हैं। मॉक्स भी प्रीवियस ईयर की तरह ही आपकी हेल्प करते हैं। और साथ में आप NIOS की बुक्स पढ़िए, इससे आपकी DSSB की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से होगी। ठीक है, तो जो अपकमिंग सीटेट आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद उसकी प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और पिछली बार भी हमने सीटेट की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से की हुई थी। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपकी क्वेरी सॉल्व करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए